हम शहर में पले बढ़े हैं, आईएएस अफसर के गोद में पैदा होके जन्मे हैं, या तो कोई अच्छा पॉलिटिशियन के घर में हमारा संस्कार हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी कूटनीति के तहत कि यहाँ का जंगल और जमीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों को हम किस तरह से उनको दे। आरएसएस का जो फूट पिला के हमको जो बुलवा रहा है, वो यहाँ पर वो शक्तियां नहीं थी, और वो हमारे आदिवासी घूट पीने वाले लोग नहीं थे। नारा मतलब उस तरह से नारा नहीं जो आज की तारीख में लगा रहे हैं, मुंह से लगा रहे हैं, लेकिन एक सपना सब कोई का था, और उसी सपना के तहत में जो भी मैंने आहुतियां दी गई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते लोगों ने अपनी शहादत दी, वो इस इतिहास को बचाने का था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जिससे आदिवासी समाज, धर्म, पहचान और राजनीति इन सबको एक साथ खड़ा कर दिया है। आदिवासी धर्म कोड की मांग या कि अपनी जड़ों के परंपराओं से बचाने की कोशिश, या कि इसके पीछे कोई बड़ा साजिश, तमाम बात करेंगे RN लेडीज इन वारला से। और हम लोग जो इस कहें कि अभी जो मुद्दा है कि सरना सनातन एक है, कई लोग कह रहे हैं कि जो सरना लिखेंगे जनगणना में वो हिंदू कॉलम में लिखें। तो तमाम बात दीदी से करेंगे और जानेंगे कि जो ये सब जो मामला भी झारखंड में खास करके चल रहा है उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया आता है। दीदी, सरना धर्म कोड के लेकर के जो सबसे पहले बात करें, या सरना सनातन एक जो कह रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा झारखंडी जोहार सभी साथियों को। जो आपने सवाल किया कि सरना सनातन क्या एक है, ये सवाल अभी बहुत पहले से नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीति के स्टैंड है, में उनका आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समुदाय को बांटने का एक बड़ा साजिश है। पूरे भारत ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में आदिवासी समाज का अलग इतिहास है। जल जंगल जमीन के साथ आदिवासी समाज का आत्मीय रिश्ता है, आत्मीय जुड़ाव है, और वो आत्मीय रिश्ता या आत्मीय जुड़ाव के कारण ही आज भी वर्तमान समय में भी आदिवासी समाज पूरे देश और पूरे विश्व में आप देखेंगे जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वो शहीद होने को तैयार रहता है। पूरे प्रकृति को आदिवासी समाज पिता और पुत्र की तरह, उनके बीच में जो रिश्ता है, और वो इसलिए है कि पूरा इतिहास बताता है कि आदिवासियों के पूर्वजों ने जंगल को साफ किया, झाड़ी को साफ किया, और वो खूंखार जंगली जानवरों से लड़ते भिड़ते हुए जंगल साफ किया, जमीन आबाद किया, गांव बसाया, खेती लायक जमीन बनाया और गांव को बसाया, और उस गांव को चलाने के लिए अपने तरह से आदिवासी समाज ने अपना व्यवस्था खड़ा किया, जिसको आज की तारीख में हम आदिवासियों का जो पारंपरिक व्यवस्था के नाम पर हम लोग जानते हैं। और जब आदिवासी समाज जिस इलाके को संघर्ष करके आबाद किया, उस इलाके में आदिवासी समाज ने अपना जो व्यवस्था के तहत उसको स्वशासन व्यवस्था के रूप में उस इलाके का आपका
सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था तय किया। और पहले अंग्रेजों के आने के बाद के पहले की बात हम देखेंगे तो स्वशासन व्यवस्था किसको कहते हैं? जिस जल जंगल जमीन को आदिवासी समाज ने आबाद किया, उस जमीन पर, उन जंगल पर आदिवासी समाज का सामुदायिक मालिकाना अधिकार रहा। उसमें वो किसी तरह का कोई टैक्स पेबल नहीं था। और वो जिस इलाके को साफ किया, गांव बसाया, उस इलाके में आज भी आप देखेंगे कि गांव का नाम वो प्रकृति से जुड़ा हुआ, चाहे वो जीव जंतु, प्रकृति में जीव जंतु भी आते हैं, वो रेंगने वाले आपका छोटे जीव जंतु से लेके आपका आकाश में उड़ने वाला पंछी होता है, या तो सांप है, बाघ है, भालू है, हाथी है, घोड़ा है, पेड़ है, पौधा है, झील है, झरना है, सब प्रकृति के साथ, प्रकृति ही है, प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। तो आदिवासी इलाके का गांव का नाम अभी भी आप देखेंगे वो प्रकृति से जुड़ा हुआ ही आपको मिलेगा। कहीं झील झरना के नाम से, कहीं पहाड़ के नाम से, कहीं पर आपका गाछ वृक्ष के नाम से, कहीं पर भाग भालू सियार के नाम से, कहीं पर आदिवासी समाज का उस बुजुर्ग के नाम से जिन्होंने उस गांव को आबाद करने में समाज की अगुवाई की, जिनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और उसी के तहत जब समाज आगे बढ़ते गया, या तो आप अंग्रेजों का जो इस इलाके में भी पूरे देश के साथ, छोटानागपुर के इलाके में जब अंग्रेज लोग आए, उनका हस्तक्षेप हुआ। और जब हस्तक्षेप होने लगा तो भी वो जो स्वशासन व्यवस्था है, जंगल जमीन पर अपना खुदखटी राइट्स है, उस पर जब हस्तक्षेप होने लगा, जो सामुदायिक संपत्ति था उसको जब इंडिविजुअल राइट्स में बदलने का प्रयास हुआ, तभी तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव के तिलका माझी के लीडरशिप में पहले संथाली आदिवासियों ने संघर्ष करना शुरू किया। उसके बाद से आहिस्ते आहिस्ते करके वो मध्य आपका छोटानागपुर इलाके में आपका सरदारी लड़ाई मुंडाओं के नेतृत्व में हुआ। और उसके साथ ही आपका बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ, और उसके साथ ही आपका उरांव समुदाय भी इसमें शामिल हुआ, जहां आप वीर बुद्धू भगत की बात करेंगे, जतरा टानो भगत और उसकी पत्नी बंधने की बात करेंगे, या तो हम आगे बढ़ के जब कोल्हान का विद्रोह की बात करते, जिसको लोग कोल विद्रोह के नाम से वो प्रचालित किया, जो आपका कोल्हान का आंदोलन पोटोहो के नेतृत्व में, या तो आपका सिंधराय मानकी बिंद्राय मानकी के नेतृत्व में, लोगों ने अंग्रेजों द्वारा थोपी हुई जो जमीन का जो अपना व्यवस्था, आदिवासियों का अपना व्यवस्था को तोड़ के जब यहाँ पर टैक्स व्यवस्था थोपा जाने लगा, तब ये तमाम आंदोलन आपका संथाल इलाका से शुरू होके कोल्हान इलाका तक पहुंच गया। लोग झुके नहीं, और इसीलिए अंग्रेजों को CNT एक्ट बना के देना पड़ा। और आदिवासियों का जल जंगल जमीन कोई दूसरा आदमी, कोई गैर आदिवासी उस जमीन पर जमीन का अतिक्रमण ना करे, इसीलिए CNT एक्ट आप बना, जिसमें आप मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, उनका भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए
आदिवासी इलाके का डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए सेक्शन 46 लाया CNT एक्ट में कि आदिवासी क्षेत्र का जमीन कोई नहीं खरीद सकता है, ना हम बेच सकते हैं आदिवासी को। और उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई CNT एक्ट का उल्लंघन करके जमीन का खरीद बिक्री कर रहा है तो वो जमीन को वापसी करने का भी उसमें प्रावधान किया गया। और मुंडा क्षेत्र में मुंडारी खुटखटी इसीलिए रखा, कोल्हान क्षेत्र में आपका मान की मुंडाओं का व्यवस्था इसीलिए रखा गया, इसीलिए आपका संथाल इलाका में माझी परगना का व्यवस्था रखा गया। तो ये जो है आदिवासियों का जो इतिहास है जल जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ और पूरे पर्यावरण के साथ उनका जो आत्मीय रिश्ता है, भाषा और संस्कृति का रिश्ता है, वो कोई पर्व के नाम से जैसे हम कर्मा जान रहे हैं, सरूल जान रहे हैं, वो कोई सिर्फ एक त्योहार नहीं है, लेकिन जल जंगल जमीन को आबाद करने का और उनके भाषा संस्कृति को संरक्षित करने का, विकसित करने का और आदिवासियों का जो संघर्ष है उस संघर्ष का एक प्रतीक है, एक इतिहास है। तो आज आदिवासी समाज को हम लोग जब झारखंड की बात करते हैं, जब प्रशासनिक इकाई की बात हुई, इस इतिहास को तो कोई आपका नकार नहीं सकता है कि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 के पहले अबू अराज अबू हतो मने हमारे गांव में हमारा राज का नारा सिद्धू कानू चांद भैरव से बिरसा मुंडा से लेके तेलंगा खड़िया फोटो हो सिंदरा मन की बिंदरा मन की फूलो झानो मक्की मुंडा, सबने ये नारा दिया था। और उसी के साथ नारा मतलब उस तरह से नारा नहीं जो आज की तारीख में लगा रहे हैं, मुंह से लगा रहे हैं, लेकिन एक सपना सब कोई का था। और उसी सपना के तहत में जो भी मैंने आहुतियां दी गई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते लोगों ने अपनी शहादत दी, वो इस इतिहास को बचाने का था। और अंग्रेजों को झुकना पड़ा CNT एक्ट बनाने के लिए, और अंग्रेजों को ये भी स्वीकार अंग्रेजों ने किया कि हमारा जंगल जमीन पर हम किसी तरह का टैक्स नहीं देंगे। तो मुंडारी खुटखटी अधिकार उन्होंने दिया। जब कोल्हान के वो आदिवासी टैक्स देना स्वीकार नहीं किए तो वहां भी जो कैप्टन था विल्किंसन, उनको झुकना पड़ा और उन्होंने विल्किंसन रूल 1833 में लेके आया, जिनमें मान की मुंडाओं को अधिकार दिया गया। आज भी वो मान की मुंडाओं का अपने पीढ़ के भीतर में जंगल जमीन को अपने तरह से संचालित और नियंत्रित करने का अधिकार है, ये है आदिवासी अधिकार। और उसके साथ ही CNT एक्ट के साथ है आदिवासी इलाके का जल जंगल जमीन का अपना ऐतिहासिक पहचान है। वो ऐतिहासिक पहचान CNT एक्ट तो एक्ट है। ये मैं कह रही थी कि देश आजाद हुआ, उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। जब देश आजाद हुआ तो आपका जयपाल सिंह जो अलग राज्य की भी लड़ाई लड़े, और जिन्होंने देश का संविधान बनाने में ठेबले उराव को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं। हम जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने संविधान सभा बनाने में और पहली बार आदिवासियों के लिए संविधान में प्रशासनिक अधिकार, स्वायत्त अधिकार, स्वशासन का अधिकार पार्लियामेंट में आपका मांग रखा, उसको आप कैसे नकार दोगे? हाँ? हम ये भी नकार नहीं सकते हैं कि CNT एक्ट 1908 को बनाने में उस समय हमारे लोग कम पढ़े लिखे थे, पूरा दुनिया जानता है। आज जैसे हम RSS का जो फूट पिला के हमको जो बुलवा रहा है, वो यहाँ पर वो शक्तियां नहीं थी, और वो हमारे आदिवासी घूट पीने वाले लोग नहीं थे।
तो सबको जानते हैं कि 1908 में, उसके पहले जब आपका CNT एक्ट का प्रारूप बना तो आपका फादर होपमैन भी उसमें शामिल था CNT एक्ट को बनाने के लिए। आप इसको कैसे नकार सकते हैं? आपने जो सवाल किया, या तो अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, वो आज की तारीख में धर्म, भारतीय जनता पार्टी धर्म पर के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहा है। ये सरना ईसाई तो बाद में आया, पहले हिंदू मुस्लिम आया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर पूरा देश को बांटने का काम किया। उसके बाद अब आदिवासी समाज अभी भी संगठित है, अभी भी आदिवासी लोग अपने इतिहास को ही अपना इतिहास मानते हैं और अपना भाषा और संस्कृति, अपना खेत और नदी और पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ जो अपना आत्मीयता है, उसी को अपना भाषा, संस्कृति और जीवन का हिस्सा मानते हैं। तो आज भी आदिवासी समाज झारखंड ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में आज भी आदिवासी समाज आदिवासियत के नाम पर एक है। आज हम उस बात को नकार नहीं सकते हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तब मरंगुम के जयपाल सिंह ने जनजातीय शब्द को वो स्वीकार नहीं किया और वो बोला कि नहीं, इसके जगह में आदिवासी शब्द को माने स्थान दिया जाए। कौन नकार सकता है इस बात को? आज की तारीख में जब भारत के संविधान में भी, भारत के संविधान ने आदिवासियों को, देश के आदिवासियों को, झारखंड के आदिवासियों को, जहाँ तक झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में CNT एक्ट को भारत का संविधान ने स्वीकार किया। CNT एक्ट के साथ आपका मुंडारी खुटखटी को भारत का संविधान ने स्वीकार किया। भारत का संविधान ने आपका विल्किंसन रूल को स्वीकार किया। आपका भारत का संविधान ने आपका SPT एक्ट को स्वीकार किया। तो ये तमाम व्यवस्था को भारत का संविधान ने स्वीकार किया और भारत का संविधान ने ये स्वीकार करते हुए जो जमीन संबंधी जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जमीन के जो दस्तावेज हैं, उस दस्तावेज को में भी आपका जो हमारा खतियान पार्ट 1 है उसको भी स्वीकार किया। भारत का संविधान ने हमारा खतियान पार्ट 2 है, जिसमें गांव सीमा के भीतर में जितना भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल है, जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, गिट्टी है, मिट्टी है, तमाम जो वनोपज हैं, सबको भारत का संविधान ने, जो हमारा खतियान पार्ट 2 में जो आदिवासियों के लिए दर्ज किया गया है सामुदायिक अधिकार के तहत में, भारत का संविधान ने 5वें अनुसूची में स्वीकार किया। भारत का संविधान ने जब 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट बना तो भारत का संविधान ने फॉरेस्ट राइट एक्ट में इससे हमारा सामुदायिक अधिकार को स्वीकार किया। लेकिन आज की तारीख में, आज जो आपने मुझसे सवाल किया कि ये जो सरना सनातन एक है, हम लोगों ने तो इतना लंबा समय से लड़ाई लड़ा, हम लोग सबके साथ एक होकर लड़ाई लड़े और हम लोग जल, जंगल, जमीन, प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़े। बार बार मैं कहती हूं कि हर कोई एक बार जमीन जंगल बचाने का लड़ाई तो कोई गांव में आप चले जाइए, तब समझ में आ जाएगा कि जंगल और जमीन को कैसे बचाया जा सकता है। मैं बार बार कहती हूं कि अगर आप कोयल कारो परियोजना से, जहां आपका 256 गांव उजड़ने वाले थे, कोयल कारो जन संगठन अगर धर्म के नाम पर जमीन बचाता तो जमीन नहीं बच सकता था। कोयल कारो जन संगठन धर्म के नाम पर जंगल बचाना चाहता तो जंगल नहीं बचता। कोयल कारो जन संगठन ने राजनीति, जाति और धर्म से ऊपर उठ के वो आदिवासियत की लड़ाई लड़ी, आदिवासी समाज के अधिकारों को बचाने का लड़ाई लड़ा। आदिवासी भी बचे, मूलवासी भी बचे। वहां पर
सरना धर्मावलंबी भी बचे, ईसाई धर्मावलंबी बचे, सब कोई बचा। आप नेतरहाट क्षेत्र में चले जाइए, जहां पर आपका विस्थापन होने से 245 गांव उजड़ने वाले थे। वहां पर तमाम जो आपका, जिसको हम लोग आदिम जनजाति समुदाय बोलते हैं, आदिम जनजाति, सभी आदिम जनजाति वहां मिलेंगे। उसके साथ उराव भी मिलेंगे, मुंडा भी मिलेंगे, खड़िया भी मिलेंगे, लेकिन उराव समुदाय ज़्यादा है। मुलवा से भी मिलेंगे। अगर आज की तारीख में वहाँ पर धर्म के नाम पर अगर लोग लड़ाई लड़ते, तो क्या आज वो पूरा आपका पलामू और गुमला का पाट क्षेत्र, क्या लड़ाई, क्या वो बच सकता था? नहीं बच सकता था। ना वहां पर मुंडा बचता, ना उराव बचता, ना आदिम जनजाति बचते, ना मूलवासी बचता। जब हम लोगों ने आर्सेलरमित्तल के खिलाफ लड़ाई 2005 में, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में, आर्सेलरमित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल के साथ यहाँ पर समझौता किया, MOU साइन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25,000 एकड़ आर्सेलरमित्तल को स्टील प्लांट लगाने के लिए, वो जमीन देने के लिए आपका साइन किया, MOU किया। तब हम लोगों ने जो लड़ाई वहां पर शुरू किए थे 2006 में, मेरे नेतृत्व में शुरू में हमने आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच के नाम से आंदोलन शुरू किया, इसलिए कि बहुसंख्यक में आदिवासी थे वहां। बाद में एक रैली हम लोगों ने यहाँ पर रांची में किया, पूरा गवर्नर हाउस को हम लोगों ने घेरा कि आर्सेलरमित्तल को हम लोग जमीन नहीं देंगे, अपने पूर्वजों का 1 इंच जमीन नहीं देंगे। तब हम लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं, इस इलाके में आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच के नाम पर वो संगठन हम चला नहीं सकते हैं, माने गांव नहीं बच सकता है। क्या वहां पर हम सरना केवल बचाएंगे? क्या वहां पर हम गिरजाघर केवल बचाएंगे? वहां तो आप मुस्लिम भी है, वहां तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो हमको तो सभी जाति और धर्म को बचाना है ना। तो हम लोगों ने अपना आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच में हमारा संगठन ने बैठ के फिर से उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव लाए, और हमारा संगठन ने उसमें आदिवासी के साथ मूलवासी को जोड़ा, आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच। हम लोगों ने ये लड़ाई जीता। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राज बनने के पहले आदिवासियों को वनवासी बोलता था, और राज को भी आपका वनांचल के नाम से देना चाह रहा था। वो तो आदिवासी कहने से उनको डर लगता है कि वो CNT एक्ट के अधिकारी होंगे, वो जल जंगल जमीन के अधिकारी होंगे, और आदिवासियों का भारतीय संविधान में जितना अधिकार आदिवासियों को, जो मैं पहले गिनती की, उन तमाम अधिकार के तहत वो यहाँ का जमीन का पहला दावेदार होंगे, और उनको उनके जंगल जमीन से हटाया नहीं जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी कूटनीति के तहत कि यहाँ का जंगल और जमीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों को हम किस तरह से उनको दे, आदिवासियों के हाथ से लूट के हम उनको दे, इसका रणनीति आज से केवल नहीं, जो आज के लोग राग अलाप रहे हैं ना, जो हमारे आदिवासी समाज से भी लोग अलाप रहे हैं कि सरना सनातन एक है, उन लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन पैदा हुए भी थे तो छोटे छोटे थे। लेकिन आदिवासी हमेशा ये बोलते रहा है कि हम आदिवासी हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम सरना हैं, हम सब आदिवासी हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर क्रिश्चियन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा, ना आदिवासी समाज, क्रिश्चियन समाज हम आदिवासी हैं ये कह के कभी सरना धर्मावलंबी के खिलाफ नहीं लड़ा। लेकिन आज की तारीख में जो सरना सनातन एक है बोल रहे हैं,
कहे ना कहे बड़ा सोचना पड़ता है। उरांव लोग भी डंगरी खाता है, डंगरी मुंडा लोग भी डंगरी खाता है। क्या सनातन जिनको कहता है हिंदू धर्म, जो वर्ग पर निर्भर करता है, वर्ग कैठो वर्ग वर्ण व्यवस्था है, आपका नीचे का, ऊपर का, और फिर उसके ऊपर का क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र और क्या क्या है। नीचे वालों को जो शायद सब कुछ खाता पीता है, उन लोग को क्षुद्र बोलता है। क्षुद्र बोलता है ना, क्षुद्र बोलता है। आदिवासी तो भाई सांप, बिच्छू, डंगरा, डंगरी सब खाता है। और डंगरी तो आदिवासी समाज में हर कितना साल में लोग डंगरी चढ़ाता था, अभी भी चढ़ाता है। हम शहर में पले बढ़े हैं, आईएएस अफसर के गोद में पैदा होके जन्मे हैं, या तो कोई अच्छा पॉलिटिशियन के घर में हमारा संस्कार हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे। तो अभी तो अच्छे लगता है ना कि हाँ, उधर बड़ा ऊपर में जो लोग दिखाई देते हैं चमकता हुआ, वो अच्छी बात है कि हम चमत्कार की तरफ जाए। लेकिन आदिवासी समाज सबसे पूरा वर्ल्ड में लोकतांत्रिक तरीके से आदिवासी समाज सभी धर्म विश्वास को सम्मान करने वाला आदिवासी समाज है। और आदिवासी समाज का, चलिए अगर लड़ाई आप लोग अभी जिस तरह से लड़ रहे हैं कि क्रिश्चियन अलग हैं और ये हिंदू अलग हैं, जैन अलग हैं, चलिए इसको मान लेंगे कि संविधान में जो है तो आपका सबके लिए आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी के लिए ही तो सब कोई मिलके लड़ाई लड़ रहा है कि ठीक है धर्मांतरित आप ईसाइयों को आप ईसाई कोलन में रख रहे हैं भारत के संविधान में, तो सब कोई लड़ रहा है कि जो हमारे जो प्राकृतिक पूजक जो आदिवासी समाज है, जो सरना धर्म के लोग हैं, उनका अपना अस्तित्व के साथ उनके लिए 7वां धर्म कोलन की मांग हो रही है, चाहे सरना कोलन के नाम पर या तो आदिवासी कोलन के नाम पर, ताकि भारत के संविधान में आदिवासियों को अल्लाह उनका अपना पहचान मिले। आदिवासी इस देश में, पूरे भारत में आपका 12 करोड़ से ज्यादा है, जैन बहुत कम है। लेकिन अगर जैन धर्मावली को आप कोलन दिए हैं, तो आप सरना धर्म कोलन या तो आदिवासी धर्म कोलन, आप जो 12-13 करोड़ की संख्या में देश में आदिवासी हैं, उनको आपको देना चाहिए। इसी की तो लड़ाई लड़ी जा रही है। अब यहाँ से लोग, सारे लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हिंदू है, जो हम लोकतंत्र की बात, हिंदू की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस वाला हिंदू की बात मैं नहीं कर रही हूँ। हिंदू धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, इसलिए कि ये लोकतंत्र पर ये देश का संविधान खड़ा है और लोकतंत्र पर ये देश विश्वास करता है, और आदिवासी समाज भी लोकतंत्र पर विश्वास करता है। तो गांव में, शहर में हिंदू समाज भी है, सबका कदर करते हैं। लेकिन आज की तारीख में ये कहना कि सरना और सनातन एक हैं, और इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरना कोड मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कि जब सब कोई मिलके सरना कोलन की मांग रहे हैं, उसके लिए देश स्तर पर एक माहौल बन रहा है और सब कोई घेर रहा है कि 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। कोई भी कोलन देता है तो केंद्र की सरकार उसके लिए मतलब ऑथराइज होता है, केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी है। आपका 11वां साल अभी मतलब वहां पर केंद्र में आप बैठे हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी, चलिए सरना के नाम पर नहीं, लेकिन पूरे देश के आदिवासियों को बैठा के आप एक बैठक तो करते, और आपको ये तय करना था कि सरना कोलन के नाम से हम आपको 7वां कोलन दे दें या तो आदिवासी के नाम पर हम कोलन दे दें। ये आपकी जिम्मेवारी थी ना। जब आप ट्रंप के साथ देश में हम क्या करें क्या नहीं करें, कृषि उत्पादन हम भारत में करें या तो हम अमेरिका से मंगाए, ट्रंप के साथ आप बैठ सकते हैं, उनके साथ समझौता कर सकते हैं। तो भारत के आदिवासियों के साथ उनका जो पहचान की मांग है, उनका जो हक है, भारतीय संविधान में जो हक मांग रहे हैं, उसके लिए भारत के आदिवासियों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ क्यों आप बैठना आज तक मुनासिब नहीं समझे। आज की तारीख में पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना संसद है, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बोल पा रही हूं अभी, लेकिन सबको को ये देखना चाहिए कि पूरे देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी संसद हैं। अब यहाँ झारखंड में भी देख लीजिए, झारखंड में हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे माननीय आपका अर्जुन मुंडा जैसे लोग हैं। हाँ, काहे ले हम लोग पीछे हैं, ये तो इन लोग से भी सवाल है ना। हाँ, तो अभी जब हम आंकड़ा को देखते हैं तो 2011 का जनगणना के आधार पर आदिवासियों का जनसंख्या आपका 3,49,00,000 में आपका मात्र 86 लाख है, आपका 45,000 कुछ है। मात्र की मैं बोल रही हूँ, 3.5 करोड़ में 86 लाख है। चलिए 86.5 लाख आदिवासी हैं, उसमें आपका 14 लाख मात्र ईसाई समुदाय जो धर्मांतरित हुए हैं वो लोग हैं। और उसमें आदिवासी केवल नहीं है, उसमें सब माने समुदाय से जो ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले वो 14 लाख है। 86 लाख में आप 14 लाख घटा दीजिए, कितना बच रहे हैं। और उसमें आपका आंकड़ा के आधार पर आप देखिएगा तो आपका 32 लाख करीब पिछले जनगणना में आदिवासियों ने अपने को आदिवासी के नाम पर वो अंकित किया। उनका आंकड़ा 32 लाख है, बाकी बच रहा है आपका 34 लाख। तो 34 लाख वो कहाँ चले गए भाई? ईसाइयों का 14 लाख है, आदिवासी जिन्होंने अंकित किया अपने को 32 लाख के करीब हैं। तो 34 लाख है, किसमें अपने को डालें? जैन का भी अपना छोटा आंकड़ा है, मुस्लिम का अपना आंकड़ा है, उसमें शामिल नहीं होंगे है, इसको सबको जानते हैं। तो यहाँ बचता है आपका सिख का भी बहुत कम है आंकड़ा। आपका बचता है हिंदू का बहुसंख्यक है। क्या आदिवासी जो 34 लाख है जो आदिवासी बचे थे वो जनगणना के समय 34 लाख आपने हिंदू में तो नहीं डाला। आज भय इसी का है कि अगर आदिवासियों को उनका धर्म कोलन हम दे देंगे, चलिए आदिवासी लोग हिंदू जो ईसाई हैं उनका 14 लाख में 14.5 लाख हो सकता है, ठीक है। मुस्लिमों का अपना जनसंख्या भाई सबको का बच्चा कच्चा है तो बढ़ेगा ही थोड़ा बहुत, सब जनसंख्या थोड़ा बहुत बढ़ेगा आंकड़ा के हिसाब से। लेकिन आदिवासियों का इतना जनसंख्या वो कहाँ जाएगा? क्या आप उनको, आप यहाँ पर आप क्रिश्चियनों को गाली दे रहे हैं, आप सबको को गाली, मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं। मुस्लिम में तो जनगणना में जाएंगे नहीं आदिवासी समाज,
अपने को दर्ज नहीं करेगा। तो आपका ये बार बार कहोगे, रटोगे, आदिवासी समाज का कोई भी लीडर बार बार बोलेगा, तोता जैसा रटेगा, तो हमारा आदिवासी समाज, आपका समाज, हमारा समाज कितना पढ़ा लिखा हुआ है, हमारे कितने लोग इस बात को समझ सकेंगे। ये जो हथकंडा जो है आदिवासियों का ताकत को कमजोर करने वाली हथकंडा, आदिवासियों को पूरी तरह से उनका जंगल जमीन से अलग करने वाली हथकंडा कितने लोग समझेंगे? गांव के लोग तो नहीं समझ पाएंगे। निश्चित रूप से आप रट लगाएंगे तो लोग 10 में 2-3 लोग आपके तरफ जाएंगे ही। और इसी कोशिश में ये बार बार बोला जा रहा है कि सरना सनातन एक है, सरना सनातन एक है। यहाँ पर अर्जुन मुंडा कभी बोलते हुए सुने हैं? मैं तो नहीं सुनी हूँ अर्जुन मुंडा को। नहीं, कभी नहीं। अर्जुन मुंडा कभी नहीं सुने हैं। अर्जुन मुंडा से बड़ा बीजेपी का लीडर कौन है? लेकिन वो कभी नहीं बोलता है, इसलिए वो जानता है आदिवासी समाज का अपना इतिहास है। वो जानता है कि आदिवासी समाज का अपना पहचान है, वो नहीं बोलते हैं। और जब सरहुल आता है तो धोती, ये क्या बोलते हैं, छोटा सा धोती पहन लेगा, गंजी पहन लेगा, और वो आपका घुंघू का टोपी पहना देता है लोग। वो जानते हैं। जब समझदार आदिवासी नेता नहीं बोल रहे हैं तो अभी तो भाई रायता फैलाने का काम हो रहा है। तो आपने सवाल किया था छोटा सा, लेकिन छोटा सा जवाब नहीं हो सकता है उसका कि सरना और सनातन एक है। मैं किस रूप में देखती हूँ वो एक शब्द में नहीं हो सकता है, इसलिए कि समाज में मैं पली बढ़ी, हिंदू समाज के बीच में मैं पली बढ़ी। मैं अपने गांव में चीख के साथ, बड़ाई के साथ, तूरी के साथ, लोहरा के साथ, घासी समुदाय के साथ, सबके साथ पली बढ़ी। जब मैं रांची आई तो रांची में भी मैं गैर आदिवासियों के बीच में भी पली बढ़ी। उनके बीच में भी मैं अपना रोजी रोजगार का काम की। लेकिन मैं जमीन को नहीं छोड़ पाई। तभी ना जमीन का, जैसे मैं अपना पढ़ाई कॉलेज कर रही थी, तभी से तो मैं जमीनें बचा रही हूँ। अब जिन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो कोई हमारा महापुरुष लोग नहीं है जो बात ये कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है। अरे उनका घर वालों को तो हम लोग मतलब सम्मान के साथ है। हम लोग उनका घर का IAS अफसर लोग जब यहाँ पर ये आए, चुनाव की राजनीति में लोग आया, सबका माँ बाप लोग तो राजनीति करता था, और हम लोग वोटर के रूप में हम लोग समाज को जोड़ के रखने के लिए हम लोग वोट बोले कि फलना को वोट दे दो, चिल्ला को वोट दे दो, हाँ वो उनको वोट दे दो, कांग्रेस में है उनको वोट दो। हम लोग वोट दिलाते थे, जितवाए, मंत्री संतरी बना दिया पार्टी वालों ने। है बाबा, वहां से जो बीज निकल के आ रहा है वो तो सला आदिवासियों के खिलाफ में है। अब हम लोगों को लगता है कि हम लोग जिन लोगों को सोचते थे समाज को बचाएंगे, आदिवासी समाज का हितैषी बनेगा, मूलवासी समाज का हितैषी बनेगा, यहाँ के अधिकार का रक्षा करेगा, है राजनीति हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं राजनीति। लेकिन हम लोगों ने अपने निजी के लिए राजनीति कभी नहीं किया। 1995 से मैं जंगल जमीन बचाते बचाते मैं राजनीति में भी गई। राजनीति में लोग मुझको बोलते हैं कि अरे ये तो जंगल बचाने वाली है, जमीन बचाने वाली है, और नदी और पहाड़ को भी बेचने नहीं देती है, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, उनको वोट काहे दोगे। मुझको वोट नहीं देना था, लेकिन हाँ, जितने लोग मुझको सम्मान के साथ वोट देते थे
वो जल जंगल जमीन का राजनीति करने वाले लोग देते थे। आज भी हम लोग वही राजनीति करते हैं कि हम राजनीति में हमको वो जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन हम आदिवासी समाज, किसान समाज और हमारे लोगों के लिए वहां पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हम लोग सिंधु कान्हू चांद भैरव बिरसा मुंडा और हम लोग तिलका मांझी सिंदरा मान की बिंद्रा मान की और हम लोग फोटो हो तिलंगा खड़िया को हम लोग अपना धरोहर मानते हैं। चलिए, आप अभी सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी आर्यन देनवाला की बात। दीदी, बिना नाम लिए हुए इस तरह से जो सरना सनातन करने वाला लोग के कहें कि एकदम जिस तरह से पूरा बिना नाम लिए हुए, अब हम क्या कहें, इस जो होता है बोलचाल के बाद सबके धो दिए, उसी तरह से शुरुआत किए कि क्या जानकारी नहीं है, किस तरह से IAS IPS के यहाँ लोग पैदा हो जाते हैं और कहलाने के लिए तो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, लेकिन जो सरना सनातन एक कह रहे हैं उनको ये भी जानकारी नहीं है कि आदिवासी के पूजा पाठ में क्या चढ़ता है, हिंदू समाज में सनातन उनको यहाँ क्या होता है, और जिस तरह से कई चीज़ ऐसे ही बताया जो हम भी नहीं जानते हैं। जो बोले क्या चढ़ाया जाता है दीदी पूजा में आदिवासियों को, वो तो हम लोग तपान चढ़ाते हैं। हाँ। तपान मतलब इतना बड़ा मने मिट्टी का घड़ा में एक पैला का ये तपान चढ़ाते। हाँ, जिस तरह से दीदी बोले कि जो आदिवासी का पूजा पाठ होता है वो सनातन में नहीं होता है, लेकिन आज जो बोल रहे हैं डंगरी, हाँ डंगरी, हाँ, तो इस तरह से कई चीज़ को दीदी उदाहरण से बताया। और बोले कि जिसको हम लोग वोट दे करके जिताए, आज उसी के घर में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जा रहे हैं जो कि आदिवासियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वोट दिलवा के सोचे कि अब इन लोग रहेंगे तो आदिवासी समाज को बचाएंगे, लेकिन आज वो नहीं दिख रहा है। उन्हीं के घर में लोग जो पैदा हो रहे हैं, आज सरना सनातन के लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन बोले कि उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है कि उनका नाम ले। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।